सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हाई अलर्ट मेडिसिन। हाई अलर्ट मेडिसिन इसका डिस्क्रिप्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल और सीएससी के ई7 स्टैंडर्ड के E7.1 में जो एलिमेंट में मिलेगा। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर की अगर बात करते हैं तो E4 स्टैंडर्ड के E4.2 में इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले हाई अलर्ट मेडिसिन होता क्या है। हाई अलर्ट मेडिसिन वो होते हैं जो अगर इनको ओवरडोज लगाया जाए या डोज से ज़्यादा लगाया जाए तो पेशेंट को दिक्कत हो जाती है, पेशेंट सीरियस हो जाता है या पेशेंट की कैजुअलिटी हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है। तो इसलिए हाई अलर्ट मेडिसिन को एक इमरजेंसी मेडिसिन होती है जिसको हम प्रिकॉशनली लगाना पड़ता है। तो उसके डॉक्टर द्वारा जो प्रिस्क्राइब डोज होते हैं या उसका रिकमेंडेड जो डोज होते हैं उसी डोज के अनुसार लगाया जाता है। इसलिए हाई अलर्ट पेशेंट सेफ्टी के लिए हाई अलर्ट मेडिकेशन के विषय में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके विषय में अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल का देखें तो डिपार्टमेंट वाइज आप E7.1 में मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में देखेंगे कि उस डिपार्टमेंट में कौन कौन से हाई अलर्ट मेडिसिन होते हैं। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में है तो जो उनके ईडीएल के अनुसार जो मैं डिस्क्राइब करूँगा, ईडीएल के अनुसार अगर वो मेडिसिन है तो वो हाई अलर्ट मेडिसिन में आते हैं। तो इसमें हम एक एक मेडिसिन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दे रहे हैं। इसमें मेनली जानना होता है कि उस मेडिसिन का हाई डोज कितने होते हैं जिसके ऊपर लगने पर पेशेंट कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाता है, सीरियस हो जाता है, एक्सपायर कर देता है। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल के या सीएससी के चेकलिस्ट में हर डिपार्टमेंट के E7.1 में हाई अलर्ट मेडिसिन का उसके मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में दिया हुआ कि उस डिपार्टमेंट में कौन कौन से हाई अलर्ट मेडिसिन है। तो हाई अलर्ट मेडिसिन में आपके एड्रेनालाइजिंग एजेंट होते हैं, एनेस्थेटिक्स होते हैं, एंटी एडमेटिक होते हैं, एंटी कोआगुलेंट होते हैं, कार्डियोप्लेजिक सॉल्यूशंस होते हैं, कीमोथेरेपी होता है, डेक्सट्रोज जो 20% से ऊपर के होते हैं, डायलिसिस अगर डिपार्टमेंट में डायलिसिस सॉल्यूशंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, एपिड्यूरल इंटरडोथिकुलर एजेंट होते हैं, इपोप्रोस्टेनॉल होता है, आइनोट्रोपिक एजेंट्स होते हैं, इंसुलिन होता है या हाइपोग्लाइसेमिक जो भी आपके सोल्यूशन यूज होते हैं वो होता है, लिपोसोमल प्रोडक्ट होता है, नारकोटिक्स होते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं, नाइट्रोक्लोरासाइड होता है, ऑक्सोटोसिन होता है जो लेबर में यूज होता है, पेंट्रल न्यूट्रिशन होते हैं जो पेंट्रल न्यूट्रिशन दिए जाते हैं, क्रोमेथाजीन होता है, रेडियो कॉन्ट्रास्ट एजेंट होते हैं, रेडियो कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो क्या नाम है रेडियोलॉजी में यूज किया जाता है, सेडेटिव होते हैं। और ये भी सोचिए स्टेराइल वाटर जो इंजेक्शन के लिए यूज होता है वो भी आपके हाई अलर्ट मेडिकेशन में आता है, हाई अलर्ट मेडिसिन होते हैं। तो इस तरह से ये सारे हाई अलर्ट मेडिसिन होते हैं। कुछ हाई अलर्ट मेडिसिन का तो अभी तो मैं उनके कैटेगरी बताया था, तो उनके कुछ एग्जाम्पल हैं। एड्रेनर्जिक एगोनिस्टिक में आपके आते हैं, आपके एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में आते हैं प्रोप्रानोल, मेटानोल जो कि बीपी के लिए यूज़ किया जाता है। एनेस्थेटिक एजेंट इनहेल में एंड आईवी दोनों में जो यूज होता है कीटोमिन और प्रोपोल जो यूज होता है। एंटी एडमियाद में जो यूज होते हैं, एंटीकोगुलेंट में हम लोग हिपेरिन यूज करते हैं। कीमोथेरेपी तो हम लोग के हॉस्पिटल्स में नहीं होते, फिर भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिया जैसा आप जानते हैं इंसुलिन होता है। आइसोटॉपिक के मेडिकेशन में आपका डाइजोक्सिन आदि आते हैं। मॉडरेशन सेडेटिव एजेंट में आपके मिडाजोलाम और ये आपका अल्पाजोलाम ये सब भी हाई अलर्ट मेडिसिन में आते हैं। नारकोटिक्स में आप जान ही रहे, नारकोटिक्स में जो भी यूज होते हैं ट्रांसडर्मल और ओरल जो भी नारकोटिक दवाइयाँ होती है वो सब हाई अलर्ट में आता है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट भी हाई अलर्ट मेडिसिन में आता है। तो ये खासकर जो आपके जो डिपार्टमेंटल चेकलिस्ट होगा E7.1 में उसका मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में दिया हुआ है कौन कौन से हाई अलर्ट मेडिसिन है। तो उसका मैक्सिमम डोज आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि किसी पेशेंट को गलतीवश से वो मैक्सिमम डोज से ज़्यादा न लग सके, ताकि वो पेशेंट दिक्कत में ना आए। तो ये पेशेंट सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, स्टाफ की जानकारी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो E7.1 डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल और सीएससी के चेकलिस्ट में मिलेगा और आपके E4.2 आपके जो क्या नाम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उसके चेकलिस्ट में मिलेगा। तो इस तरह से हाई अलर्ट मेडिसिन के विषय में छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।